हर सुबह 20 मिनट के लिए चुपचाप बैठने में क्या गलत है? दोपहर में 1 और 20 मिनट और शायद शाम या उससे अधिक समय तक इसमें क्या गलत है? चुपचाप बैठकर आप आराम कर सकते हैं। आप अपनी सोच, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपनी सजगता का निरीक्षण कर सकते हैं। उन लोगों का मकसद क्या है जो चुपचाप बैठते हैं या एक समूह में एक साथ बैठते हैं? हर दिन आधे घंटे तक चुपचाप बैठने की इच्छा के पीछे क्या मकसद है? क्या यह जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी ने आपको बताया है कि यदि आप चुपचाप बैठते हैं तो आपको परामनोवैज्ञानिक अनुभव होंगे कि आप किसी प्रकार की शांति, किसी प्रकार की समझ, किसी प्रकार की प्रबुद्धता या किसी प्रकार की शक्ति प्राप्त करेंगे? और बल्कि भोला होने के नाते आप निर्देश और एक मंत्र प्राप्त करने के लिए हजारों डॉलर का भुगतान करते हैं जिसे आप दोहरा सकते हैं। कुछ लोगों ने एक आदमी को हजारों डॉलर का भुगतान किया है जो उन्हें बदले में कुछ देगा, विशेष रूप से एक संस्कृत शब्द, और वे इसे दोहराते हैं। आप कुछ भुगतान करते हैं और आपको बदले में कुछ मिलता है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या यह एक मनोवैज्ञानिक इनाम के लिए है? क्या ऐसा है कि चुपचाप बैठने से आप किसी प्रकार की अतिचेतना प्राप्त कर लेते हैं? या यह है कि आप वह चाहते हैं जो आपके प्रशिक्षक द्वारा वादा किया गया है? इसलिए यह महत्वपूर्ण है, इससे पहले कि हम इस सब में उतरें, यह पता लगाने के लिए कि आपका मकसद क्या है। यह क्या है जो आप चाहते हैं? लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। तुम बहुत उत्सुक और भोले हो, कोई कुछ वादा करता है और आप इसे चाहते हैं। यदि आप मकसद की जांच करते हैं तो आप देखते हैं कि यह कुछ हासिल करने की इच्छा है, जैसे एक व्यवसायी की बहुत पैसा कमाने की इच्छा। यही उनका आग्रह है। यह मनोवैज्ञानिक आग्रह कुछ ऐसा है जो एक गुरु या एक प्रशिक्षक वादा करता है। आप सवाल नहीं करते कि वह क्या वादा करता है, आपको संदेह नहीं है कि वह क्या वादा करता है। लेकिन अगर आप उस आदमी से पूछते हैं जो आपको कुछ दे रहा है, क्या यह सार्थक है? क्या यह सच है? आप मुझे बताने वाले कौन होते हैं कि मुझे क्या करना है? तब आप पाएंगे कि चुपचाप बैठे रहना, अपने मकसद को समझे बिना, सभी प्रकार की भ्रामक मनोवैज्ञानिक परेशानी की ओर जाता है। यदि यह चुपचाप बैठने का इरादा है तो यह इसके लायक नहीं है। लेकिन अगर बिना किसी मकसद के चुपचाप बैठे हुए या अपने आप या किसी के साथ चुपचाप चलते हुए आप पेड़ों, पक्षियों, नदियों और पत्तियों पर धूप को देखते हैं तो उसी में आप खुद भी देख रहे हैं। आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, कुछ हासिल करने के लिए जबरदस्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो लोग एक निश्चित प्रकार के ध्यान के लिए प्रतिबद्ध हैं उन्हें इसे फेंकना बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि मन पहले से ही वातानुकूलित है। उन्होंने कई वर्षों तक इस चीज का अभ्यास किया है और वहां वे फंस गए हैं। और अगर कोई साथ आता है और कहता है यह सब क्या बकवास है, तो वे एक दुर्लभ क्षण में तर्कसंगत हो सकते हैं और कह सकते हैं हाँ, शायद यह गलत है। फिर शुरू होता है परेशानी, संघर्ष जो उन्होंने तर्कसंगत रूप से अपने लिए पाया है और जो वे पिछले 10 वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। एक संघर्ष जिसे प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति कहा जाता है। मन हमेशा बकबक करता है, हमेशा एक विचार या दूसरे का पीछा करता है। प्रतिक्रियाओं के दूसरे सेट के बाद संवेदी प्रतिक्रियाओं का एक सेट। उस बकबक को रोकने के लिए आप एकाग्रता सीखने की कोशिश करते हैं, मन को बकबक बंद करने के लिए मजबूर करते हैं। और इसलिए संघर्ष फिर से शुरू होता है। आप यही कर रहे हैं, बकबक बकबक, बिना किसी बात के अनथीन बातें करना। अब यदि आप कुछ देखना चाहते हैं,
एक पेड़, एक फूल, पहाड़ों की रेखाएं, तो आपको देखना होगा। आपको शांत रहना होगा। लेकिन आपको पहाड़ों या पहाड़ियों और घाटियों और पानी की सुंदरता में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप कहीं जाना चाहते हैं। आध्यात्मिक रूप से कुछ हासिल करना चाहते हैं। क्या यह संभव नहीं है कि किसी व्यक्ति को देखें या एक गीत सुने या कोई व्यक्ति जो कह रहा है उसे चुपचाप, बिना प्रतिरोध के, बिना यह कहे मुझे बदलना चाहिए, मुझे यह करना चाहिए, मुझे वह करना चाहिए, बस चुप रहना? जाहिर है कि यह सबसे मुश्किल है। तो आप शांत रहने के लिए सिस्टम का अभ्यास करते हैं। क्या आप इसकी भ्रांति देखते हैं? एक विधि, एक प्रणाली, एक नियमित रोजमर्रा की दिनचर्या का अभ्यास करने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप आपको लगता है कि मन आखिरकार शांत होगा, लेकिन यह कभी शांत नहीं होगा। यह यांत्रिक है। यह एक पैटर्न में सेट हो गया है, सुस्त और असंवेदनशील। तुम वह सब नहीं देखते हो। आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, एक दीक्षा। ओह, यह सब बहुत बचकाना है। यदि आप चुपचाप सुनते हैं, वक्ता को सही या गलत नहीं कहते हैं, या यह नहीं कहते हैं मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूं, तो मैंने इसे नहीं छोड़ने का वादा किया है, मैं यही हूं, वो दूसरी बात है। लेकिन बिना प्रतिरोध के जो कहा जा रहा है उसे सुनो। फिर जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारी अपनी खोज है। फिर जांच की प्रक्रिया में तुम्हारा मन शांत हो जाता है। तो क्या हम सामान्य लोग अपनी सभी परेशानियों और उथल-पुथल के साथ चुप रह सकते हैं और अपने स्वयं के विचारों के सभी प्रलापों को सुन सकते हैं? क्या असाधारण सुपर भौतिक संवेदी अनुभवों के लिए किसी भी इनाम या इच्छा के बिना, किसी अन्य से किसी भी संकेत के बिना बैठना या खड़े होना या चुपचाप चलना संभव है? सबसे तर्कसंगत स्तर पर शुरू करें, तब कोई बहुत दूर तक जा सकता है।